दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा के इस ऐतिहासिक शतक से खुश हैं और उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कप्तान रोहित शर्मा ने आज लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर अंतिम ओवरों की तरह गेंदबाजों को आड़े हाथों लेकर शतक की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल कर रख दी है। लगा दिया है अपने अंतर्राष्ट्रीय वनडे करियर का 34वां ऐतिहासिक महाशतक। आपको हिटमैन की इस अद्भुत सेंचुरी का पूरा वीडियो और एक एक शॉट का लाइव इनसाइड रोमांच दिखाएंगे, जिसे देखकर इंग्लैंड की पूरी टीम दंग रह गई थी। उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में व्हाइट बॉल क्रिकेट का सबसे असली किंग कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। साथियों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही यह 3 मैचों की वनडे सीरीज दिन पर दिन जरूरत से ज्यादा रोमांचक और सांसें रोक देने वाली होती जा रही है। ऐसा ही एक और ऐतिहासिक, सांसें रोक देने वाला व सबसे ज्यादा घमासान मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में क्रिकेट के मक्का यानी लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया। कभी इसी मैदान पर सौरव गांगुली ने जर्सी लहराकर भारतीय क्रिकेट के नए युग की शुरुआत की थी, लेकिन आज उसी मैदान पर भारतीय टीम के अनुभवी दिग्गज रोहित शर्मा ने एक नया इतिहास रच दिया है। खैर दोस्तों, टॉस की बात करें तो इस मुकाबले में किस्मत इंग्लैंड की टीम के साथ शुरू से ही खड़ी नजर आ रही थी। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया तथा टीम इंडिया को रनों का पीछा करने के लिए आमंत्रित किया। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में खेली जा रही इस वनडे सीरीज के इस निर्णायक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, जिसके बाद इंग्लैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने बेन डकेट और जैकब बेथेल मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में संभल कर खेलते हुए भारतीय तेज गेंदबाजों को परखा और फिर धीरे धीरे अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। पावर प्ले के बाद दोनों ने चौकों छक्कों की झड़ी लगाकर भारत पर दबाव बना दिया। पहले विकेट के लिए दोनों के बीच 192 रनों की विशाल साझेदारी हुई। जैकब बेथेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 93 गेंदों में 91 रन बनाए, लेकिन 31वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर इस बड़ी साझेदारी को तोड़ा। दूसरे छोर पर बेन डकेट लगातार रन बरसाते रहे। उन्होंने शानदार शतक पूरा किया और 135 गेंदों में 18 चौकों और एक छक्के की मदद से 141 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि 43वें ओवर में प्रिंस यादव की गेंद पर वह कैच आउट हो गए। इसके बाद जो रूट ने जिम्मेदारी संभाली और नाबाद 74 रन की बेहतरीन पारी खेली, जबकि अंत में जोस बटलर ने सिर्फ 13 गेंदों में नाबाद 41 रन ठोकते हुए इंग्लैंड की रन गति को और तेज कर दिया। निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति पर इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 387 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट जबकि प्रिंस यादव ने एक सफलता हासिल की। अब 388 रनों के इस आसमानी और पहाड़ जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत को देखकर दुनिया का बड़ा से बड़ा क्रिकेट पंडित भी दंग रह गया। भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल के साथ अनुभवी रोहित शर्मा पारी का आगाज करने मैदान पर उतरे। पिच पर शुरुआत में स्विंग होने की उम्मीद थी, लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने आते ही दर्शा दिया था कि वे आज किस खूंखार मूड में क्रीज पर कदम रख चुके हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज डिफेंसिव नहीं बल्कि पूरी तरह से ऑफेंसिव मोड में नजर आए, जिसने जोफ्रा आर्चर से लेकर गस एटकिंसन तक के होश उड़ा दिए। जहां युवा कप्तान शुभमन गिल ने शुरू से ही टाइमिंग का गजब नजारा पेश किया और चौके बटोरने शुरू किए, तो रोहित शर्मा तो आज उनसे भी 2 कदम आगे नजर आ रहे थे। पावर प्ले के अनिवार्य पहले 10 ओवरों के अंदर ही दोस्तों इस सलामी जोड़ी ने अंग्रेजों के धागे खोल दिए और टीम का स्कोर बिना कोई विकेट खोए 49 रनों तक पहुंचा दिया। मतलब कि भारत की शुरुआत बेहद मजबूत और लाजवाब हो चुकी थी। इसके बाद जब 11वें ओवर में स्पिनर आदिल रशीद और लियम डॉसन को मोर्चे पर लगाया गया तो भारतीय ओपनर्स ने अपनी रणनीतियों को और आक्रामक कर दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान के चारों तरफ चौके छक्कों की बरसात कर रहे थे और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक लाचार होकर सिर्फ फील्डर बदल रहे थे। कप्तान शुभमन गिल बहुत ही शानदार टच में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पिच पर सेट होते ही गेंदबाजों को आड़े हाथों लेना शुरू किया। देखते ही देखते गिल ने चौकों की झड़ी लगा दी और मात्र 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा भी गिल का बखूबी साथ दे रहे थे। रोहित ने मैदान के चारों तरफ कड़क कवर्स ड्राइव और पुल शॉट खेलकर रनों की रफ्तार को थमने नहीं दिया। इन दोनों दिग्गजों की चौके छक्कों की बेरोक टोक बरसात के बीच भारत ने पहले विकेट के लिए 140 रनों का आंकड़ा बेहद आसानी से पार कर लिया। लेकिन फिर पारी के 24वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने लॉर्ड्स के मैदान पर बैठे भारतीय फैंस को थोड़ा शांत कर दिया।
24वें ओवर की दूसरी गेंद में लेग स्पिनर आदिल रशीद ने एक चालाकी भरी अंदर आती हुई गेंद डाली, जिस पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह बीट हो गए और अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट करार दिया। इस तरह भारत की यह विशाल ओपनिंग साझेदारी 147 रनों के कुल स्कोर पर टूटी। शुभमन गिल ने आउट होने से पहले 84 गेंदों में 10 शानदार चौकों और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 77 रनों की एक बेहद कप्तानी और बेहतरीन पारी खेली। जब वे आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तो पूरा लॉर्ड्स स्टेडियम खड़े होकर इस युवा शेर को रिस्पेक्ट दे रहा था। शुभमन गिल के आउट होने के बाद नंबर 3 की पोजीशन पर दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज रन मशीन किंग विराट कोहली मैदान पर उतरे। पूरे लॉर्ड्स का मैदान कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा था। विराट कोहली ने आते ही क्रीज पर थोड़ा समय लिया और गेंदबाजों को परखना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, मानना पड़ेगा, आज अगर लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय फैंस का दिल और उम्मीदें पूरी तरह से जिंदा थीं, तो वो दूसरे छोर पर खड़े हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले की वजह से थीं। आज रोहित ने फिर से ऐसी अविश्वसनीय पारी खेली कि इंग्लैंड का हर एक खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसक उन्हें झुककर सलाम कर रहा है। इंग्लैंड की पलटन को अकेले छकाते हुए रोहित शर्मा ने दोस्तों मैदान में आते ही कोई सिंगल डबल लेकर पारी को धीमा करने पर फोकस नहीं किया, बल्कि बाउंड्रीज उड़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। जिस जोफ्रा आर्चर ने शुरुआती ओवरों में कड़क लाइन से गेंदबाजी की थी, रोहित शर्मा ने अपनी आंखें सेट होते ही उन्हें आड़े हाथों लिया। रोहित शर्मा का तूफान कुछ इस कदर आया कि उनकी टाइमिंग के आगे गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर जा रही थी। रोहित शर्मा ने गस एटकिंसन को पारी के मध्य ओवरों में आड़े हाथों लिया और उनकी लेंथ बॉल पर मिड विकेट के ऊपर से एक दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद तो जैसे इंग्लिश गेंदबाजों की शामत आ गई। रोहित शर्मा ने बड़े ही स्टाइल में और आक्रामक अंदाज में खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया था। उन्होंने मात्र 62 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्के लगाकर पूरे 67 रन जड़ डाले थे। लेकिन असली महातूफान और रनों का चक्रवात तो इसके बाद आना बाकी था। अर्धशतक पूरा करने के बाद रोहित शर्मा ने जोफ्रा आर्चर के एक ही ओवर में लगातार 2 कड़क चौके और एक गगनचुंबी पुल शॉट लगाकर पूरे 16 रन बटोर लिए, जिसने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक के चेहरे पर हवाइयां उड़ा दी। दूसरी छोर से किंग विराट कोहली भी पूरी तरह से सेट हो चुके थे और रोहित का बखूबी समर्थन कर रहे थे। विराट कोहली ने सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए 18 गेंदों में 3 करारे चौकों की बदौलत 24 रन बना लिए थे और वे अंत तक नाबाद रहे। लेकिन पूरी दुनिया की नजरें आज सिर्फ और सिर्फ हिटमैन रोहित शर्मा के बल्ले पर टिकी थीं। रोहित शर्मा शतक के करीब पहुंच चुके थे। उनका स्कोर 90 गेंदों में 12 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से पूरे 108 रनों पर पहुंच चुका था। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने केवल 90 गेंदों के अंदर 120 के तूफानी स्ट्राइक रेट से आज 108 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर डटे रहे और वनडे क्रिकेट के इतिहास का अपना 34वां ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। 32 ओवरों का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 213 रनों पर पहुंच चुका था और भारत को जीत के लिए अब मात्र 175 रनों की दरकार थी, जिसे देखकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की रूह पूरी तरह से कांप गई थी। रोहित शर्मा ने आज लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ यह शतकीय पारी खेलकर विश्व क्रिकेट के कई बड़े और अमर रिकॉर्ड्स को हमेशा हमेशा के लिए अपने नाम कर लिया है। आइए नजर डालते हैं हिटमैन द्वारा बनाए गए इन 5 सबसे बड़े कीर्तिमानों पर। पहला रिकॉर्ड, वनडे करियर का 34वां शतक। रोहित शर्मा ने अपने व्हाइट बॉल क्रिकेट के करियर का 34वां अंतर्राष्ट्रीय वनडे शतक पूरा कर लिया है, जिसके साथ ही वे दुनिया में सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले चुनिंदा बल्लेबाजों की एलीट लिस्ट में और ऊपर पहुंच चुके हैं। दूसरा रिकॉर्ड, विदेशी सरजमी पर सबसे ज्यादा शतक। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड की धरती पर अपना 8वां वनडे शतक जड़ा है। इसके साथ ही वे विदेशी सरजमी पर सबसे ज्यादा 8 वनडे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने इस मामले में महान क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के पुराने रिकॉर्ड को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। तीसरा रिकॉर्ड, इंग्लैंड के खिलाफ सबसे तेज वनडे शतकों में शामिल। रोहित शर्मा ने मात्र 90 गेंदों में 120 के तूफानी स्ट्राइक रेट से यह शतक पूरा करके इंग्लैंड के खिलाफ उन्हीं के घर में सबसे तेज और सबसे ज्यादा प्रभावशाली पारियां खेलने वाले भारतीय कप्तानों की सूची में पहला स्थान हासिल कर लिया है। चौथा रिकॉर्ड, बतौर सलामी बल्लेबाज सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छक्के। इस मैच में 4 गगनचुंबी छक्के लगाने के साथ ही रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के अपने ही रिकॉर्ड को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, जिसे तोड़ पाना आने वाले दशकों में नामुमकिन होगा। पांचवां रिकॉर्ड, लॉर्ड्स के मैदान पर पहले विकेट के लिए 147 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी।
रोहित शर्मा ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर लॉर्ड्स के मैदान पर 388 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले विकेट के लिए 147 रनों की ऐतिहासिक और सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का एक नया भारतीय कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ इंग्लैंड के 387 रनों के विशाल स्कोर को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया इस पहाड़ जैसे लक्ष्य के नीचे पूरी तरह दब जाएगी, वहीं अनुभवी रोहित शर्मा के इस प्रचंड शतक और शुभमन गिल के 77 रनों के तूफान ने मैच का पासा पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। भारतीय टीम अब जीत की दहलीज पर बेहद मजबूती से खड़ी है और इंग्लैंड के गेंदबाज पूरी तरह लाचार हो चुके हैं। बाकी दोस्तों, आप सभी रोहित शर्मा के इस ऐतिहासिक 34वें शतक और उनकी इस 108 रनों की नाबाद विनाशकारी पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको रोहित शर्मा की सेंचुरी और भारत की इस ऐतिहासिक पारी का पूरा लाइव इनसाइड विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही कड़क, मसालेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द इस मुकाबले की लाइव फाइनल मैच विनर अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।